कहानी एक ऐसी औरत की है जो एक घर में ट्रैप हो जाती है एक साइको के साथ। वैसे आपने मूवीज में साइको लोग तो बहुत देखे होंगे, मगर इस कहानी का साइको थोड़ा सा अलग है। कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये आपको पसंद आएगी, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं एक प्यारी क्यूट सी लड़की एशली को, जो अपने कार में थी। अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी क्योंकि आज रात वो बेबी सिटिंग के लिए घर में जाने वाली थी। असल में वो एक रिच फैमिली के यहाँ आने वाली थी। उनका एक बेटा था ल्यूक, जिसकी एज 12 साल थी। खैर, एशली के आने से पहले हमें उस फैमिली का सीन दिखाया जाता है। ये एक हैवी मैरिड कपल था। आदमी अपनी वाइफ पर लड्डू था और औरत मिर्च की तरह तीखी थी, जो अपने हस्बैंड पर हुक्म चलाती क्योंकि बेचारे ने अपनी पसंद की टाई नहीं पहनी थी और मैडम को वो अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद हमें दो उल्लू के पट्टे भी दिखाए जाते हैं। चश्मिश का नाम है गैरेट और दूसरे का ल्यूक। उस टाइम वो अपने टेबलेट में वो वाली फोटोज देख रहे थे क्योंकि दोनों ही जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं और इसे देखकर उन्हें कुछ कुछ होता है। खैर, इन चूजों को आगे कहानी में हम सही से समझ पाएंगे। तब पटाखा एशली दरवाजे पर आती है और आंटी का हस्बैंड उसे देखकर लाइन मारने लगा। जाहिर है ऐसी क्यूट सी लड़की को देखकर अंकल को अपनी गाड़ी पुरानी लग रही होगी। फिर इस सब के अलावा एशली काफी टाइम से ल्यूक को बेबी सेट कर रही है और आज रात भी इस फैमिली को जरूरत पड़ी। जाते टाइम आंटी एशली को समझाती है कि ल्यूक स्लीप वॉक करता है, तो इसलिए हम डोर के हैंडल के साथ पेंसिल रख देते हैं जिसे हमें पता चलता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ तक के गैरेट भी। और एशली ल्यूक के साथ घर में थी। अब ये क्रिसमस का टाइम था तो एशली को अपना बॉयफ्रेंड बार बार कॉल कर रहा था। जाहिर है नया नया फ्रेंडशिप है तो आग लगी होगी, खासकर बंधु के दिल में, मतलब एशली का बॉयफ्रेंड। खैर, उस टाइम एशली को घर में स्पाइडर नजर आता है और वो डर के मारे 35,000 गीगावाट्स की चीखें मार देती है जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। तब अपना चूजा ल्यूक वो लड़की को बचाने आता है और वो उसे कहती है कि जल्दी इस गब्बर को मार दो। मगर ल्यूक जो बड़ी मासूमियत के साथ उसे ग्लास और पेपर की मदद से जिंदा उठाता है और उसे कहता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया और फिर वो उसे बाहर छोड़ देता है। खैर, स्पाइडी तो गया और यहाँ ल्यूक का भी प्राउडी फील कर रहा था कि उसने लड़की को बचा लिया। मगर एशली को फोन पर बात करते हुए बंदा जेलस था और लाल पीला हो रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो शैंपियन की बोतल लेके एशली के सामने पीने लगा, जो उस पर गुस्सा करती है कि पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर रहे हो। मगर वो कहता है कि एशली, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एक मर्द हूँ, मैं ये पी सकता हूँ। एशली उससे बोतल लेती है और उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसके लिए तो ये एक बच्चा ही था। इसके बाद ल्यूक मूवी देखने की बात करता है क्योंकि इस बच्चे के इरादे अच्छे नहीं थे। नई नई जवानी फूटी है ना, यही होता है जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सनी और मिया को देखकर अब किसी का बाप भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मूवी देखते टाइम फिर से चूजा उस पर अटैक करता है, वो भी होंठों पर। मगर ये हमला नाकाम हो जाता है क्योंकि एशली उसे हटा देती है कि गधे तुझे क्या हो गया है, तुम एक बच्चे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि वो ऑलरेडी 2 लड़कों को डेट कर रही है या कर चुकी है और तुम्हारा ये जादू उस पर नहीं चलने वाला, चाहे तेरे सर पर सींग ही क्यों ना उग जाए। क्योंकि सच में एशली उस टाइप वाली तो नहीं थी। खैर, इसके बाद अजीब से हादसे होने लगे, जैसे पहले एक फोन कॉल जहाँ दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आती और ये सीन हॉरर मूवीज में दिखा दिखा कर पका दिया है हमें। फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक फोन कॉल आता है और दूसरी तरफ से कोई खराब गले वाले डरावनी आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब एशली को बहुत गुस्सा आता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो विंडो के पास जाकर उसे उंगली भी दिखाती है। यार, ये बंदी ऑलरेडी टेंशन में है। वो जिस बच्चे को बेबी सेट कर रही है उस पर नशा चढ़ गया है और अब वो कहीं और चढ़ना चाहता है। ये एक मुसीबत कम है क्या कि अब कोई पागल संग की किलर भी आएगा और अब चीखते चिल्लाने का एक चैलेंज शुरू हो जाएगा। इस कॉल के बाद एशली को डर लगने लगा क्योंकि किसी ने सेंटा क्लॉज का स्टैच्यू भी एक जगह से दूसरी जगह पर रखा था और बैक डोर भी ओपन था। एशली पुलिस को कॉल करने की बात करती है। सेलफोन ल्यूक के पास था जो उसे पास कर रहा था, मगर वो वहाँ के एक्वेरियम में गिर जाता है जिस पर एशली को गुस्सा आता है। खैर, दरवाजे पर नॉक होती है। एशली देखने की कोशिश करती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर यहाँ ल्यूक मर्द बनकर अपनी मर्दानगी दिखाता है कि तुम जो कोई भी हो हमें डराना बंद करो वरना तेरा हाल बुरा होगा। इसी के साथ वो डोर ओपन करता है और उसका दोस्त गैरेट उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो इन दोनों को डरा रहा था। फिर अब एशली और ल्यूक को लगा शायद इसी ने फोन कॉल की और बाकी अजीब सी बातें जो हो रही है वो यही कर रहा था, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि वो घर में अभी भी कुछ फील कर रहे थे। वो तीनों डरते हुए ऊपर जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। मगर अब एशली पुलिस को कॉल करना चाहती थी, मगर अजीब था कि सारे कनेक्शन काट लिए गए थे। सेलफोन एक्वेरियम में गिर गया था, किसी और के पास फोन नहीं था। ल्यूक लैपटॉप
लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। खैर यहाँ शायद इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, तो एशली ये फैसला करती है कि वो अपनी कार लेके यहाँ से चले जाएंगे, मगर किसी ने कार का टायर पंक्चर कर दिया था। और फिर गैरेट ऊपर के फ्लोर से नीचे आता है, जिसके हाथ में एक ईंट था और उस पर लिखा था यू लीव यू डाई। गैरेट तो ये देखकर डर जाता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है और उन दोनों को कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, और वो वहाँ से खिसक जाता है। मगर घर के बाहर आते ही गन शॉट की आवाज आती है और वो गिर जाता है। ये देखकर एशली के तोते उड़ जाते हैं, मतलब ये सच था, क्योंकि उनके साथ ये सब कोई जानबूझकर कर रहा था और वो जो भी था बहुत खतरनाक था। ये सब देखकर मर्द ल्यूक बच्चों की तरह रोने लगा और एशली उसे काम डाउन कर रही थी कि डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो उसे लेकर ऊपर के फ्लोर में जाते हैं, जहाँ ल्यूक ने कहा था कि मुझे पता है डैडी अपने गन कहाँ रखता है। और अब उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे घर में कोई घुसा हो, तो वो चुपके से पहुंच जाते हैं। पहले तो वो एटेक में छुप जाते हैं, मगर वहाँ एशली के चेहरे पर एक स्पाइडर गिर जाता है, जहाँ ल्यूक उसकी हेल्प करता है और ऐसे शो कर रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। खैर एटेक से नीचे आने के बाद ल्यूक गन लेके बाहर जाता है और जब वो वापस आता है हम एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में गन थी, और वो दोनों वार्डरोब में छुप जाते हैं। मगर यहाँ एशली वो समझ जाती है कि ये सब रियल नहीं है, बल्कि ये दो नमूने उसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो मास्क पहना हुआ आदमी असल में गैरेट था। और एकदम से एशली उसे पहचान लेती है और दोनों का झूठ पकड़ा जाता है। अब यहाँ ल्यूक एशली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसने ये सब प्लान किया हुआ था। खैर ये काफी खतरनाक था और कोई मर भी सकता था। तो एशली का बेजा प्राय हो जाता है और वो उसके मॉम डैड को कॉल करने की बात करती है, क्योंकि ये बच्चा शायद ठीक नहीं है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये मेंटली इल है। उस टाइम ल्यूक एशली को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, मगर वो नहीं मानने वाली थी। खैर ल्यूक उस पर चिल्लाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे एशली स्टेयर से नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है उसे चेयर से बांधा गया था, मुंह पर डक टेप थी। और ये दो गधे जो काफी हैप्पी लग रहे थे, खासकर ल्यूक जिसका एटीट्यूड एकदम से बदल गया। वो एशली के साथ काफी बदतमीजी करने लगा, जैसे वो उसका पर्स चेक करता है, उसका लिपस्टिक उसके मुंह पर लगाता है और अपनी दिल की बात कह देता है कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ और तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है, तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुम मुझे एक बच्चा समझती हो। एशली उसकी तरफ देख रही थी और शायद यही सोच रही थी कि ये सटिया गया है, क्योंकि उस टाइम ल्यूक ने गन भी हाथ में पकड़ी थी, मतलब रियल वाली गन, वो वाली गन नहीं, और काफी अजीब बातें कर रहा था। अब यहाँ उसका दोस्त गैरेट जो काफी मजे से बैठा था और ये सब एंजॉय कर रहा था। ल्यूक ट्रुथ और डेयर गेम खेलने की बात करता है और ल्यूक उसे ये कहता है कि अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें अनटाई कर दूंगा, पर अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये ड्रिंक पीनी होगी, शायद उसमें जहर था। अब यहाँ एशली उसे समझाने की कोशिश करती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब देखकर तो तुम्हारी लगने वाली है, अच्छा यही होगा कि तुम अभी मुझे कॉलो और मैं ये सब भूल जाऊंगी। मगर वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें कॉला तो तुम शोर मचाओगी और मेरे मॉम डैड को बता दोगी और हमें ये गेम खेलनी होगी। अब एशली जिसका बेजाप्राई हो रहा था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी और छोटा शैतान हद से ज्यादा स्मार्ट निकला। खैर यहाँ उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो मैच्योर हो या एक साइको। इस ट्रूथ और डेयर गेम में ल्यूक एशली को छूता भी है और बाद में गैरेट वहाँ से जाने की बात करता है कि शायद ये सब सही नहीं, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए, हम पकड़े जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। वो वहाँ से जाने की बात करता है, मगर ल्यूक जो काफी चालाक था उसे इसमें फंसा लेता है और मना लेता है कि आगे देखो, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। खैर अब इन दोनों के इरादे क्या थे आगे पता नहीं, मगर उस टाइम घर पर कोई आता है और वो था रिकी, एशली का बॉयफ्रेंड। अब उनके लिए कबाब में हड्डी आ गई। इसे देखकर ल्यूक को अच्छा नहीं लगता। पहले तो वो एशली को चेयर के साथ डाइनिंग रूम में छुपा देते हैं, उसके मुंह पर डक्ट टेप भी लगा देते हैं और रिकी अंदर आने की बात करता है। ल्यूक उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था, मगर वो नहीं मान रहा था। उसके हाथ में फूल थे और वो एशली को ये देने वाला था। ल्यूक के मना करने के बावजूद वो उसे घर में ढूंढने लगा, वो उसे नहीं मिल रही थी और एशली भी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह आवाज निकाले और रिकी को पता चले। मगर इससे पहले कि वो डिस्कवर करता, पीछे से ल्यूक काफी चालाकी से बेसबॉल बैट लेके उसके सर पर वार करता है। रिकी वहीं पर गिर जाता है और ल्यूक जो खुशी से डांस करने लगा, क्योंकि ये बच्चा एक साइको है और इसे सब में मजा आ रहा था। वह भी डांस कर रहा था कि रिकी अभी बेहोश नहीं हुआ था। वो उठता है और उससे बैट छीन लेता है। उसे सबक सिखाने वाला था कि गैरेट गधा वहाँ आता है, उसके हाथ में गंदी। रिकी को वॉर्न करता है कि जमीन पर बैठ जाओ और बैट को फेंक दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बैट के फेंकते ही ल्यूक रिकी के सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। वैसे भी वो बच्चे थे,
ऐसा ना हो कि वो ट्रिगर दबाए, तो रिकी मजबूर था। वैसे इससे पहले ल्यूक ने उसके मुंह पर पेंसिल से वार भी किया था, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो गया था। अब गैरेट ये सब देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो लोग लिमिट क्रॉस कर रहे थे। गैरेट यहाँ फिर से पीछे हटने वाला था, मगर ल्यूक उसे फिर से मना लेता है। और इस बार जब रिकी को होश आता है, एशली और वो चेयर से बांधे गए थे। एशली उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए। वो फोन की तरफ इशारा करता है, जिससे ये बात साफ हो गई कि असल में ये ल्यूक का काम है। उसी ने ये प्लान किया था और रिकी को यहाँ बुलाया। अब इससे पहले जब रिकी पकड़ा नहीं गया था, एशली ने काफी चालाकी से ग्लास का एक टुकड़ा हाथ में पकड़ा था, अगर मौका मिला तो वो खुद को छुड़ा सके। अब यहाँ ल्यूक इस कमीने ने ये सब पहले से ही प्लान किया था। अब वो एशली के दूसरे बॉयफ्रेंड को भी बुलाने वाला था और आगे वो इनके साथ क्या करने वाला है आप जान जाएंगे। पर जो भी था एशली की वजह से था, क्योंकि वो एक साइको को बेबी सेट कर रही थी। इसके बाद वो रिकी पर पेंट का डब्बा फेंकने लगा और अगर वो सही उसके सर पर लग जाता तो उसकी मौत हो जाती। गैरेट भी ये सब देखकर डर जाता है कि आखिर ल्यूक ये सब क्यों कर रहा है और रिकी भी बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आजाद कर दो। वो एशली को आवाजें दे रहा था जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे पहले ही ल्यूक पेंट का डब्बा तेजी से रिकी के सर पर फेंक देता है। बेचारे का बेचा बाहर निकल आता है और डिस्टर्बिंगली वो वहीं पर मर जाता है। इस बात से ल्यूक का भी खुश नजर आ रहा था, उसे डर नहीं था कि वो कभी पकड़ा भी जाएगा। इसके बाद एशली भी खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और ल्यूक की गन लेके वो उसे डराने लगी कि ये तुमने क्या किया। मगर ल्यूक को कोई भी डर नहीं था, क्योंकि वो गन खाली थी। ये देखकर एशली वहाँ से भागने लगी। गैरेट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इतनी आसानी से तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। ल्यूक ने घर के चारों ओर जाल बिछाया था। वैसे ये बच्चा जितना मासूम लग रहा है, उससे कई ज्यादा शैतान है, क्योंकि उस टाइम एशली उसके ट्रैप में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे वापस घर में ले आता है। अब गैरेट भी सबसे काफी डरा हुआ था। इतने में एशली का एक और बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। ल्यूक उसे एक सॉरी लेटर लिखवाता है, ये कहकर कि ये एशली मांग रही है, और इसी के साथ वो उसे काफी चालाकी से फांसी से लटका देता है। दूसरी तरफ गैरेट को ये सब सही नहीं लग रहा था, तो वो एशली को अनटाई करने लगा, मगर इतने में ल्यूक वहाँ आता है और ये देखकर ल्यूक अपने ही फ्रेंड को शूट करता है, उसे मार डालता है। और कुछ देर बाद वो एशली में भी नाइफ स्टेप करता है और पूरा क्राइम सीन ऐसे बनाता है जैसे ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो, और खुद अपने रूम में जाकर मासूम बच्चे की तरह सो जाता है। जब उसके मॉम डैड घर आते हैं, ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो अपने बेटे को देखने आते हैं जो अपने बेड पर था और ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं हो। फिर आखिरी सीन में पुलिस वाले कहते हैं कि उनमें से एक जिंदा है, उसने अपने जख्म पर डक टेप लगाई थी। और जाते टाइम एशली ल्यूक को उंगली वाला इशारा करती है। बाद में ल्यूक अपनी माँ को ये कहता है कि मुझे एशली की फिक्र हो रही है, मुझे उसके पास हॉस्पिटल जाना है। जाहिर है वो इसलिए जाना चाहता था ताकि उसे मार दे, वरना उसका सारा राज खुल जाएगा। इसी के साथ मूवी का दी एंड।